कि गंगोत्री यमुनोत्री धाम सहित गंगोत्री के शीतकालीन प्रवास स्थल मुखवा और यमुनोत्री के शीतकालीन प्रवास खरसाली खुशी मठ में भी जमकर बर्फबारी हुई है। बर्फबारी की ये खूबसूरत तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये यमुनोत्री के शीतकालीन प्रवास स्थल की है। यहाँ पर यमुना मंदिर के सामने की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां आज दिन भर स्नोफॉल हुआ। निचले क्षेत्रों में बारिश भी हुई है, जिसकी वजह से जिले में ठंड और कपकपी बढ़ गई है। बारिश और बर्फबारी को देखते हुए जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन अलर्ट मोड पर है। 13 दिसंबर को जिले के आंगनबाड़ी के साथ ही क्लास 1 से लेकर 12 तक के सभी स्कूल कॉलेजों की छुट्टी कर दी गई है। यानी कि कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूल कॉलेज में छुट्टी कर दी गई है। वहीं मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला अभी और बढ़ सकता है। कृतेश्वर, फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हर तरफ बर्फ ही बर्फ। उत्तरकाशी की ये तस्वीर देखिए, हालांकि कि सैलानियों को ये तस्वीरें आकर्षित करती है। हालांकि स्थानीय निवासी जब बर्फबारी बहुत ज्यादा होने लगती है तो परेशान भी हो जाते हैं। यहाँ पर जो है माँ यमुना का जो शीतकालीन प्रवास के जो नियम हैं, पूजा पाठ भोग इत्यादि के जो भी वैदिक मंत्रोपचार से माँ यमुना की परंपरा अनुसार पूजा होती है, वो इस बर्फ़ में भी हम लोग जारी रखते हैं। कहीं हमको जो है यहाँ से जो है 2-2.5 किलोमीटर दूर यमुना जी की जो जलधारा बहती है, वहाँ से हम लोग जल ला करके माँ यमुना की पूजा पाठ करते हैं। और उत्तरकाशी में गंगोत्री यमुनोत्री के अलावा हर्षिल में भी दिन भर स्नोफॉल हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ ठंड बढ़ गई है। सुखी, झाला, खरसाली गांव, मोरी के सांकरी, जखोल और पुरोला ब्लॉक के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी लगातार बर्फबारी हो रही है। इन खूबसूरत तस्वीरों को आप देख सकते हैं। ये उपला टकनोर घाटी की का सुखी गांव है। बर्फ की सफेद चादर से पूरी तरह से ये गांव इस वक्त ढका हुआ है। मैदानी इलाकों में सैलानियों ने बर्फबारी का खूब आनंद भी उठाया है। पहाड़ों का रुख कर रहे हैं बड़ी संख्या में सैलानी। जिले में प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। जिला प्रशासन ने ऊंचाई वाले क्षेत्र के स्कूलों में कल दिन भर कल की छुट्टी कर दी है, तो कई जगहों पर स्कूल कॉलेजों में छुट्टी की गई है। ये तस्वीर देखिए, अपने आप में बहुत ही खूबसूरत ये तस्वीर, सैलानियों को आकर्षित करती ये तस्वीरें उत्तरकाशी की। हर्षिल क्षेत्र में इस सीजन की दूसरी बर्फबारी सुबह लगभग 5 बजे से शुरू हो गई है और अभी तक लगभग 2.5 इंच बर्फ पड़ चुकी है और आने वाले समय में शायद इससे ज़्यादा पड़ेगी और सेब काश्तकारों के लिए ये अच्छा रहेगा। उधर केदारनाथ में भी सुबह से ही बर्फबारी हो रही है। दिन भर यहां भी बर्फ गिरती रही। बर्फबारी के कारण केदारनाथ में पुनर्निर्माण का कार्य बाधित हुआ है। यहां कई फीट बर्फ जमी हुई है। आज के बाद कल भी देर शाम तक बर्फबारी होती रहेगी, ऐसा अनुमान मौसम विभाग का है। बाबा केदार की नगरी पूरी तरह से इस वक्त बर्फ से ढकी हुई है। हर तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रहे हैं। केदारनाथ की ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने। तो बड़ी संख्या में मजदूरों को केदारनाथ से बुला लिया गया है, जो कि यहां पर पुनर्निर्माण के कार्यों में लगे हुए थे, क्योंकि स्नोफॉल की वजह से काम बाधित हो गया है। इधर चमोली में भी दिन भर बर्फबारी होती रही। बद्रीनाथ धाम के साथ ही स्नो स्पोर्ट्स के लिए मशहूर औली और चोपता में भी जमकर स्नोफॉल हो रहा है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के बाद सैलानी जो है वो काफी खुश दिख रहे हैं। पर्यटक स्थलों की ओर लोकल टूरिस्ट के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। वहीं देश विदेश से आने वाले सैलानी भी यहां पहुंचने लगे हैं। तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, ये मंडल कांचूला खर्क की हैं, जहां स्थानीय लोगों के साथ सैलानी भी बर्फबारी का आनंद उठा रहे हैं। तो अपने आप में जन्नत सी ये तस्वीरें हैं। ये देखिए, ये सैलानी जिन्हें स्नोफॉल देखने को मिला। जाहिर सी बात है, पूरे साल इंतजार रहता है लोगों को इस मौसम का, जब स्नोफॉल हो और ये पहाड़ों का रुख कर सके। तो अब जब बर्फबारी इन्हें मिल गई है, स्नोफॉल हो रहा है, जब ये यहाँ मौजूद हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि किस्मत की ही बात होती है कि आप स्नोफॉल के वक्त पहुंचे और आपको स्नोफॉल मिल भी जाए। तो फिलहाल तो यहाँ बर्फबारी का मजा ले रहे हैं सैलानी। चमोली की ये तस्वीर। इस समय हमारे जितने भी हिल स्टेशन हैं सब में जगह बहुत बढ़िया बर्फबारी हो रही है और मैं प्रदेश के सभी लोगों से कहूँगा कि आप इस समय पूरी बर्फबारी का मजा लीजिए और हमारे हिल स्टेशन पर आइए।
जनपद चमोली में मौसम विभाग की भविष्यवाणी सटीक साबित हुई है। निचले इलाकों में जहां सुबह से ही बारिश हो रही है तो ऊपरी इलाकों में बर्फबारी, आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। 2000 मीटर ऊंचाई से अधिक के जो इलाके हैं, चाहे घाट ब्लॉक की बात करें, हम दसोली ब्लॉक की बात करें, जोशीमठ ब्लॉक की बात करें या फिर देवाल ब्लॉक की बात करें, 2000 मीटर से ऊंचाई वाले जो गाँव है उन गाँव में बर्फबारी हो गई है। और बर्फबारी के चलते जहाँ ग्रामीण इलाकों में आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, तो वहीं जो हिल स्टेशन है, चाहे हम बात करें चोपता की या फिर दुगलबिटा की या फिर औली हिमक्रीड़ा स्थल औली की, तो सब इस समय बर्फबारी से जो है लकदक बने हुए हैं और इंतजार है तो सैलानियों का। हालांकि जो लोकल टूरिस्ट है, लोकल टूरिस्ट इन हिल स्टेशनों पे पहुंच गए और इस बर्फबारी का जमकर लुत्फ ले रहे हैं, लेकिन अब जो देश विदेश के सैलानी हैं उनका इंतजार है। प्रभात पुरोहित, न्यूज 18 चमोली। और अब आपको औली लिए चलते हैं, औली की तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ किस तरीके से बर्फबारी के बाद सैलानियों के चेहरे खिल उठे हैं। सैलानी बर्फबारी का मजा ले रहे हैं, पर्यटक बर्फबारी के बीच डांस कर रहे हैं, स्नोफॉल को एंजॉय कर रहे हैं। तस्वीरें ये औली की हैं। तो पहाड़ों पर सैलानियों का मौसम आ गया है। वैसे तो गर्मी के दिनों में भी बड़ी संख्या में लोग हिल स्टेशन का रुख करते हैं, उत्तराखंड के अलग अलग हिल स्टेशन पर पहुंचते हैं, आनंद उठाते हैं, लेकिन फिलहाल स्नोफॉल के दौरान, बर्फबारी के दौरान भी बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचते हैं और इस बार भी पर्यटक उद्योग से जुड़े लोगों को उम्मीद है कि उन्हें काफी फायदा होगा। और मौसम बदलने के साथ ही बड़ी संख्या में सैलानी चक्राता के पास लोखंडी में हुई बर्फबारी वहां भी पहुंच रहे हैं। आसपास के दूसरे इलाकों में भी यहां पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। पर्यटक बड़ी संख्या में बर्फबारी का आनंद उठाते नजर आए। बर्फबारी होने से ठंड भी बढ़ गई है। ऊंचाई वाले एरिया में बर्फबारी हो रही है तो वहीं मैदानी इलाकों में बूंदाबांदी के साथ ही शीतलहर का प्रकोप है। वहीं पिथौरागढ़ जिले के ऊंचे इलाकों में भी जमकर बर्फबारी हो रही है। दारमा घाटी में कई फीट बर्फ गिर चुकी है। घाटी के नांगलिंग, सीपू और तिदांग में लगातार स्नोफॉल जारी है। तिदांग में मौजूद आईटीबीपी के कैंप को भी बर्फ ने अपनी आगोश में ले लिया है। दारमा घाटी में भी लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से निचले इलाकों में तेज शीतलहर और ठंड बढ़ गई है। 13 दिसंबर यानी कि कल पूरे उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि पहाड़ी जिलों और ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी कल भी हो सकती है, तो मैदानी इलाकों में बारिश की वजह से तापमान और गिर सकता है। ठंड और मौसम को देखते हुए मुख्य सचिव उत्पल कुमार ने आज शाम सचिवालय में अधिकारियों की एक मीटिंग बुलाई और सभी 13 जिलों के डीएम को अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद 13 दिसंबर यानी कि शुक्रवार को देहरादून, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ में स्कूल बंद रहेंगे। इसी रूप में सरकार ने तत्काल सारे अपने जिलाधिकारियों को अलर्ट किया है और जो हमारी आपदा प्रबंधन की टीम है उसको भी अलर्ट किया गया है और जहाँ जहाँ ट्रैकिंग वाली स्थिति थी वहाँ उनको तत्काल कहा कि कोई इस प्रकार की अनुमति इस समय में बिल्कुल भी ना दें। चलिए, बर्फ के बाद अब बात आग की करते हैं। कालाढूंगी में एक कार में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते कार आग के गोले में तब्दील हो गई। जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहां पर पहुंचती तब तक कार पूरी तरह से खाक हो चुकी थी। मामला नैनीताल रोड का है। नैनीताल घूमने जा रहे कुछ लोगों को कार के डैशबोर्ड में आग नजर आई, जिसके बाद कार सवार तुरंत कार से नीचे उतरे और तभी अचानक आग ने भीषण रूप अख्तियार कर लिया और पूरी कार को ही अपनी चपेट में ले लिया।
देहरादून से बड़ी खबर, राज्य के कई नेताओं के मुकदमे वापस हो गए हैं। मंत्री हरक सिंह रावत, सुबोध उनियाल, यशपाल आर्य के केस वापस हो गए हैं। इनके अलावा पूर्व विधायक किशोर उपाध्याय, कांग्रेस नेता संग्राम पुंडीर समेत 25 नेताओं के मुकदमे वापस लिए गए हैं। सीजेएम विवेक श्रीवास्तव की अदालत से ये ऑर्डर जारी हुआ है। 2009 में विधानसभा घेराव के दौरान का मुकदमा है ये। कांग्रेसी नेताओं ने बैरिकेडिंग पर विरोध किया था, प्रदर्शन किया था। सभी के खिलाफ नेहरू कॉलोनी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था और अब ये मुकदमे वापस ले लिए गए हैं। नेताओं को तो राहत मिली, लेकिन इधर बीजेपी विधायक देशराज कर्णवाल और पार्टी से निष्कासित विधायक प्रणव चैंपियन की दुश्मनी का सेकंड फेज शुरू हो गया है। जल्द ही एक बार फिर खुले तौर पर यह अदावत देखने को मिल सकती है। देशराज कर्णवाल की शिकायत पर आज रुड़की कोतवाली पुलिस ने चैंपियन के खिलाफ केस दर्ज किया है। चैंपियन के खिलाफ आईपीसी की धारा 153A, 395, 504, 509 और SC/ST एक्ट में भी केस दर्ज किए गए हैं। इसी साल अप्रैल में चैंपियन का एक वीडियो सामने आया था और उसके आधार पर कर्णवाल ने चैंपियन के खिलाफ शिकायत की थी और अब पुलिस ने कार्रवाई की है। चैंपियन जो विधायक हैं हमारे खानपुर ब्लॉक के, उनके विरुद्ध देशराज कर्णवाल जी जो विधायक झबेड़ा के हैं, उनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र देकर मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। उसमें उन्होंने ये दर्शाया है कि उनको जाति सूचक शब्द कहे हैं और दूसरा उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। उसमें 153A। और बीजेपी विधायक देशराज कर्णवाल ने आज भी एक बार फिर कहा कि चैंपियन ने उन्हें धमकियां दी थी, उनकी पत्नी को धमकी दी थी। इतना ही नहीं, कर्णवाल ने चैंपियन पर और कई गंभीर आरोप लगाए हैं। भड़क गए और इन्होंने मेरे खिलाफ जो अभद्र टिप्पणियां की, मुझे कहा छाती चीर कर रख दूंगा, फाड़ दूंगा, काला चूहा, ब्लैक एंड वाइट, और मेरी जाति के बारे में कहा कि अनुसूचित जाति, चमार जाति तो बबूल का पेड़ है और बबूल के पेड़ पर हमेशा कांटे लगते हैं। और अब आपको दिखाते हैं चैंपियन का वो बयान जिस पर केस दर्ज हुआ है। चैंपियन ने आखिर कहा क्या था, आप भी सुनिए। बयान दिया कि चैंपियन फर्जी चैंपियन लिखता है गुल्ली डंडा। पत्रकार भाइयों निकाल दो, अगर अपनी माँ का दूध पिया अपने बाप की असली औलाद है तो सुबह नेहरू स्टेडियम में आ जाए, मेरे से हाथ मिलाकर दिखाए। अगर एक रपट मार के नीचे नहीं गिरा दिया तो अपने बाप की औलाद नहीं। छाती चीर के रख दूंगा, 2 टुकड़े कर दूंगा छाती की, कोई औकात नहीं उसकी। एक रपट सामने लेगा मेरा, गुल्ली डंडा बताता है। अरे सामने आए, माँ की औलाद अपने बाप की औलाद है तो नहीं। 2021 में होने वाले हरिद्वार कुंभ को लेकर अखाड़ा परिषद से जुड़े संतों और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के बीच एक मीटिंग हुई। सीएम ने संतों से कहा कि शाही स्नान की तारीख समय रहते तय कर ली जाए ताकि समय पर अरेंजमेंट हो सके। मीटिंग में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने अखाड़ों को जमीन और धनराशि देने की बात कही। अखाड़ा परिषद के महामंत्री महंत हरि गिरी ने कहा कि हरिद्वार में बैरागी कैंप से अतिक्रमण हटाना जरूरी है। मीटिंग में हरिद्वार विधायक और मंत्री मदन कौशिक समेत ऑफिशियल्स भी शामिल हुए। लगभग अभी तक 25 से ज़्यादा बैठकें हुई हैं। 3 बैठकों में मैं स्वयं रहा हूं और जो काम समय लेने वाले हैं, लंबा समय लेने वाले काम, ऐसे 500 करोड़ से अधिक के काम के टेंडर हो चुके हैं और काम भी प्रारंभ हो चुका है काफ़ी जगहों पर। कोशिश ये है कि कुंभ की जो अवस्थापना है वो समय पर पूरी हो जाए। हल्द्वानी में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले की जिला स्तरीय बैठक में हंगामा हो गया। बैठक की अध्यक्षता करने को लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष और उत्तराखंड खाद्य आयोग के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह रावत ने उनकी आपस में ठन गई। मामला इतना बढ़ गया कि जिला पंचायत अध्यक्ष और सदस्य मीटिंग का बहिष्कार कर बाहर चले गए। जिला पंचायत सदस्यों ने आयोग के अध्यक्ष पर देरी से आने का आरोप लगाया, जबकि आयोग के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह रावत का दावा है कि जिला पंचायत अध्यक्ष उनसे प्रोटोकॉल में छोटी हैं, लिहाजा वो मीटिंग की अध्यक्षता नहीं कर सकती थी। जिला सक्रियता समिति के अध्यक्ष हैं, ये आयोग बैठक ले रहा है तो आयोग जो बैठक लेता है अध्यक्ष उसी की होती है अध्यक्षता।
बैठक की अध्यक्षता तो जिला पंचायत अध्यक्ष जी की होती है। जिला पंचायत अध्यक्ष हमारी जिले की प्रथम है और उसके साथ ही प्रोटोकॉल के हिसाब से ही जो हमें जो लेटर इशू किया था खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा, तो उसमें बताया था कि जिला पंचायत अध्यक्ष जी की अध्यक्षता